Hello students, today we will start our exercise 1.3 of class 9th. शुरू से ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करते आ रहे हैं अबाउट रियल नंबर्स, रैशनल, और लास्ट एक्सरसाइज में रैशनल के बारे में डिस्कस करा था. तो आज हम करेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. रियल नंबर उनकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की होती है, ठीक है. तो जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेट होगा, ठीक है, या क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिपीटिंग भी बोल सकते हैं आप उसको. तो रैशनल नंबर्स के पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो वो टर्मिनेट होगा और या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो फिर वो रिकरिंग होगा, यानी कि वो क्या होगा, रिपीट होगा बार बार. तो मैं पहले आप लोगों को ये दो वर्ड क्लियर कर देता हूं. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसको आप रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है. और एक है हमारे पास टर्मिनेट. टर्मिनेट का मतलब होता है कोई चीज फिनिश हो जाना, यानी कि कोई चीज फिनिश हो गई है. तो ये दो ऑप्शन होंगे आप लोगों के पास, ठीक है. तो पहले मैं टर्मिनेट का एग्जांपल दे देता हूं, सिंपल सा है. सपोज करो 19/5 है हमारे पास, देन वी हैव टू डिवाइड 19/5. तो कितना है ये, 5 3 जा 15. तो यहां पर आया हमारे पास 4, तो पॉइंट लगाया, ये 0 लगाया हमने, तो 5 8 जा 40. तो ये हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 0. तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेट हो गया यहां पे, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है. अब हम करते हैं सिंपल एग्जांपल 10/3 करे हुए हमने पहले. तो जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 आया, ये 0 लगाया हमने, तो यहाँ पे कितना आया, 3 3 जा फिर कितना आया 9, फिर 1 आएगा. तो ऐसे 1 के बाद फिर 0 लगाएंगे, डेसिमल लगा चुके हैं ना, एक 0 तो अपनी तरफ से लगा सकते हैं हम. तो ऐसे 10 आता जाएगा और इधर से कितना 3 जो है हमारा रिपीट होता जाएगा, यानी कि ये बार बार 3 आता जाएगा. तो हम इसमें क्या लिखेंगे इसको, अब ये ना तो रिमाइंडर 0 आ रहा है और ना ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. रिकरिंग मतलब रिपीटिंग. तो जो रैशनल नंबर है उसके पास सिर्फ ये दो चॉइस होंगी, या तो वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. और इरेशनल नंबर का मैंने बता दिया है, वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. जैसे √2 √3 वो हमारे चलते रहते हैं. तो ये हमारे पास इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर की, ठीक है. तो अब हम इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेसिक के ऊपर बेस्ड है. कह रहे हैं राइट इन द डेसिमल एक्सपेंशन. एक तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है. क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है 36/100. 36/100 कह रहे राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म ईच हैज. जिसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अभी जो दो मैंने बताया उनमें से ही कोई ना कोई आंसर आएगा. तो सिंपल से क्वेश्चन है, पहले जूनियर क्लासेस में कर चुके हो आप लोग. तो 36 को 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है. जो ऊपर वाला होता है पता ही आप लोगों को, अंदर लिखते हैं उसको, जो नीचे होता है उसे डिवाइड करते हैं. तो ये भी नंबर 36 जो है लेस देन 100 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है. तो अब ये 360 हो गया, तो 100 3 जा 300
तो ये 60 आया। तो एक जीरो वो अपनी तरफ से लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं हम, एक जीरो हम लगा सकते हैं। तो ये कितना आया 100 6 600, ठीक है। तो ये रिमाइंडर जीरो आ गया। तो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन में है 1/11। इसका मैं एक मेथड आपको डायरेक्ट भी बता देता हूं, पर हमने 9th में तो करके दिखाना है कि अगर किसी भी डिनोमिनेटर में अगर हम इसके फैक्टर करें और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 आता है, या खाली 2 आता हो या 5 आता हो या 2 और 5 दोनों आते हो, तो उसका आंसर 100% क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। जैसे 100 है, 100 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो क्या, प्राइम फैक्टर करता हूं तो क्या बनेगा, यही बनेगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 4 4 5 जा 20 और 25 जा 100 हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 2 आ रहा है ना और 5 आ रहा है, कोई और नंबर तो नहीं आ रहा ना। तो ये नंबर 100% क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि जिसके अपॉन में खाली 2 आता है, खाली 5 आता है या खाली 2 और 5 दोनों आते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। बट फिर भी हमें डिवीजन करके दिखाना है क्योंकि ये 9th में हमारे पास ये मेथड अभी आया नहीं है। अब इसके अपॉन में 11 आ रहा है, तो इसमें 2 और 5 है ही नहीं है, और 2 5 होता भी 11 आ चुका है, तो इसलिए क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा ये। तो इसको 11 से डिवाइड करते हैं इसको, तो साफ सी बात है नंबर छोटा है यहाँ पर, तो हम डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे। अभी भी नंबर छोटा है ये, तो फिर 0 लगाकर 0 लगाएंगे। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट 0 तो हम डेसिमल लगा के इसमें यूज करते हैं, उसके बाद जितनी भी 0 आएंगी, अगर अपनी तरफ से एक 0 तो हम लगा सकते हैं, अगर हम सेकंड 0 लगाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, तभी हम एक सेकंड 0 लगा सकते हैं। तो ये कितना आया, 11 9 जा 99, फिर 1 आया, फिर वही क्वेश्चन आ गया दोबारा। फिर हम क्या, अब हम डेसिमल तो लगा नहीं सकते, एक नंबर में एक ही बार डेसिमल आता है ना, 2 बार तो आता नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाकर, एक 0 तो हम लगा सकते हैं अपनी तरफ से, एक 0 तो हम लगा सकते हैं, बट अभी भी डिविजिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा के फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर वही क्वेश्चन बन गया। तो ये कितना आया, फिर 11 9 जा 99, ऐसे फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ऐसे ये क्या होगा, आता रहेगा। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रही है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आएगा 4 1/8। 4 1/8 मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले इसकी फ्रैक्शन फिनिश कर लेते हैं। 8 4 जा 32 और 1 33, तो 33/8। अब स्टूडेंट देखना, इस 8 के व्हाट आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे ही होगा ना इसमें। 2 4 जा 2 2 जा, तो कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 × 2 ये तीनों 2 आ रहे हैं, तो इसलिए हम ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, हमें पहले ही पता लग जाता है। तो 33 को 8 से डिवाइड करें, 8 4 जा 32, 1 आया, पॉइंट लगा के 0 लगाइए, फिर 1 8 1 जा 8, 2 आया, फिर 0, तो 8 2 जा 16, फिर 4 आया, तो 8 5 जा 40। देखो टर्मिनेट हो गया ना, क्योंकि इसके जो फ्रैक्शन, जो इसमें डिनोमिनेटर था, उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ ओनली 2 आ रहा था। तो ये हमारी कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको फुल फॉर्म में लिख लेना, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारा इसमें, फोर्थ पार्ट है 3/13।
अब इसके अपोन में फिर 13 आया है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर 3 लिखो और यहाँ पर 13, तो 3 से लेस देन है तो पॉइंट लगा के 0 लगाया, तो कितना आया, 13 2 जा 26, फिर 4 आया 40 लगाया, 13 3 जा 39, 1 आया फिर 0 लगाई हमने। अब ये फिर डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पे 0 लगाकर 0 लगाएंगे, ठीक है। तो फिर कितना आएगा, 13 7 जा 91, फिर 9 आया हमारे पास, फिर हमने यहाँ पर 0 लगाई, फिर कितना आएगा, 13 6 जा 78, फिर कितना आया हमारे पास 2, और यहाँ पर कितना बचा 1, फिर हमने 120 लगाया, फिर 13 9 जा 117, फिर 3 आया, तो फिर ये नंबर रिपीट 3 हो गया, यहाँ पर 3 फिर रेपिटेशन शुरू हो गई, फिर यही सारी डिवीजन होगी। यानी कि अगर यहाँ मैं 30 लगाता हूँ तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 13 2 जा 26 करना पड़ेगा, तो फिर यही सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यानी कि इतना नंबर जो है यहाँ तक 9 तक ये क्या हो रहा है, रिपीट होना शुरू हो गया। तो कौन सा नंबर हो गया, ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, और कौन सा हो गया, रिकरिंग। यानी कि ना तो फिनिश हो रहा है और दूसरा क्या है, ये रिकरिंग, मतलब रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है 2 बाय 11। अब अपोन में 11 आ गया, तो इस पार्ट को मैं स्टूडेंट आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि सेम टू सेम हमने क्वेश्चन अभी करा है। सेकंड पार्ट 1/11 करा था, 2 बाय, तो इसको वैसे ही डिवाइड करके देखना है, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट भी सिंपल है, सिक्स्थ पार्ट में है 3 to 9 अपॉन 400, ये भी सिंपल सा है, 3 to 9 अपॉन 400। तो स्टूडेंट देखो 4 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 आएगा, और यहाँ पे ये 100 है, तो 100 के फैक्टर पे मैंने करे थे 2 2 5 5, तो इसमें 2 और 5 आ रहा है, तो ये 100% क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो अभी ये नंबर छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाकर 0 लगाते हैं, तो 8 जा पे कैंसिल होगा, ये 0 तो एज इट इज आ गई, 8 4 जा 32, तो 9 आया, तो इसको फिर हमने 0 लगाई, 900 बना दिया, 400 2 जा 800, फिर यहाँ पर 100 आया, फिर हमने 0 लगाई, फिर ये 4 2 जा 800 हुआ, फिर कितना बचा 200, फिर 0 लगाई अपनी तरफ से, तो ये कितना आया 400 5 जा 2000, तो ये क्या आ गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसको रिवाइज करके अच्छी तरह से एक बार पक्का कर लें इस क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक यू।